चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला है वो एक सिंगल शॉट में आपको बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे दोबारा समझा दिया जाएगा। पहला फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर बेसिक इसका चले कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ट्राई मतलब क्या होता है, 3 यानी 3। गोनो मतलब क्या होता है, एंगल। अब मेट्री मतलब क्या होता है, मेजर। स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कि मैथमेटिक्स का वैसा टॉपिक या वैसा ब्रांच जिसमें कि हम लोग 3 एंगल का मेजरमेंट करने के लिए सीखते हैं। अब बोलेंगे कि 3 एंगल का मेजरमेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास से भी कर सकते हैं। 3 एंगल का मेजरमेंट हम लोग कंपास से भी कर सकते हैं, बट वो कंपास से कर सकते हैं ना, तो कंपास के बाद यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल का मेजर करने के लिए जिसमें सिखाया जाता है उसमें हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे 3 एंगल ट्रायंगल का जब बात आ रहा है तो इसमें जो बेसिक ट्रायंगल का जो ज्यादा करके चर्चा होता है, क्लास 10th लेवल तक का हम बात कर रहे हैं, तो वो किसका होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल का। अब राइट ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसके बगल में एक ये एंगल, एक ये एंगल। अगर इसको देखें तो ये ए बी सी, तो ये बी 90 डिग्री का एंगल है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि इसका हाइपोटेनस कहां भी होगा, तो हमेशा आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वही उसका हाइपोटेनस होता है। और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, जब बड़ा एंगल के सामने का साइड ही बड़ा होगा तो बड़ा एंगल 90 डिग्री, इसका सामने का साइड ये हाइपोटेनस होगा हमेशा। अब इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि इसमें फिर बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। अब बेस और परपेंडिकुलर का बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो खड़ा होता है। परपेंडिकुलर सिंपल सा बात है, क्या होता है, जो खड़ा होता है। अगर हम इस एंगल का बात करें तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में खड़ा कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, ये तो लेटा हुआ है, ये वाला खड़ा है। यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, सपोज करते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जिसपे एंगल हमारा बनता है वो एंगल होता है हमारा क्या, बेस। बस ये बेसिक चीजें क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल का, इसमें ये बेसिक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का जब बात करें तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा जो आता है, स्टार्टिंग जहां से इसको बेसिक बोल सकते हैं, वो होता है क्या, साइन थीटा। मानिए ये थीटा क्या होता है, ये एंगल का डिनोट किया जाता है। थीटा क्या बोलते हैं इसको, एंगल के थीटा से हम लोग क्या करते हैं, एंगल से एंगल को डिनोट करते हैं। यहाँ थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ये साइन थीटा ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है P बाई एच। P बोले तो परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस। यानी कि इसको अगर हम लोग इसे देखा जाए तो शॉर्टकट जो चला जाता है कि P B और P अपॉन H B। इसको बहुत ही शॉर्ट, बहुत तरीका से इसको बोला जाता है। कोई क्या बोलते हैं, कोई कैसे भी इसको याद करता है, कोई बोलता है बेसिकली हम लोग समझिए, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टैन का। यानी अगर इसको शॉर्टकट में समझे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बस यही इसका मतलब है। अगर इसी को समझ गए तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री का आपको 90% यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिसका बेसिक, जिसका बेस सही है वो बिल्डिंग को बहुत सही बना सकता है। अगर किसी बिल्डिंग का मान के चलिए, अगर किसी बिल्डिंग का बेसिक कमजोर है तो वो बिल्डिंग कहाँ से बनेगा। तो ये आपका बेसिक है। अब साइन थीटा, यहाँ पे बोले साइन थीटा। अब एक चीज समझते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। ये 3 हो गया। इसके बाद क्या होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। थीटा एंगल लगा दीजिए,
ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि कॉस का हम लोग क्या बोले, बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस। टेन का हम लोग क्या बोले थे, पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जो कॉट होता है वो क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब क्या कि टेन का रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं, टेन का रेसिप्रोकल लेते हैं टेन थीटा को, तो 1 बाई कॉट थीटा होता है। यानी कि टेन का रेसिप्रोकल अगर करें तो कॉट का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से टेन को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। जब 1 बाई करेंगे तो इसको क्या करें, 1 बाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा यानी b बाई p। और उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है जिसका हो जाएगा h बाई b। उसी तरह से कॉसेक का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अब इसका हो जाएगा h बाई p। तो ये बेसिकली इसका बेसिक फंडा है जिसमें कि हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं। अब इसमें यहां से देखिए 6 फॉर्मूला यहां से बनता है। स्टार्टिंग से हम चलते हैं, पहला पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से चलते हैं। इसको बहुत तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कहीं कहीं एक्सप्लेन किया हुआ आप देखेंगे हेक्सागोनल टाइप से एक्सप्लेन किया जाता है। हेक्सागोनल कैसे कि हम लोग पहले हेक्सागोन बनाते हैं, हेक्सागोन हो गया, इसमें हम लोग लिख दिए साइन। तो साइन का उल्टा हम लोग चलते हैं तो उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। इसमें हम लोग लिख दिए कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। अब इसमें हम लोग लिख दिए कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन। बेसिकली देखिए ये क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी कि साइन 1 बाई कॉसेक और कॉसेक 1 बाई साइन, कॉस 1 बाई सेक और सेक 1 बाई कॉस, टेन 1 बाई कॉट और कॉट 1 बाई टेन। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग 6 फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, यहां से 6 फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। कैसे कैसे देखिए कितना सारा यहां से फॉर्मूला बन जाएगा। पहला चले साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वल टू है, ये इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में है, इक्वल टू का अपोजिट साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, देखिए एक से 2 फॉर्मूला बन रहा है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहां से देखिए अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और उसी तरह से देखें कि अगर हम लोग कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। यहां से भी निकल सकता है क्या कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो 3 यहां से 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूला केवल और केवल यहां से निकल गया। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारा हो गया बेसिक, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज का ये सारा फॉर्मूला निकल गया आपके पास। 3 3 9 और 2 11।